हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी। लास्ट इंग्लिश की जो क्लास थी उसमें हमने टेंस के फर्स्ट टाइप को कंप्लीट किया था, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के हमने चारों टाइप्स को अच्छे से डिटेल में समझ लिया था, उनकी वर्ब्स जान ली थी, उनके रूल्स जान लिए थे। सारा हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के फर्स्ट टाइप की आज हम क्लास करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बीएसटीसी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे वहां मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट टेंस के फर्स्ट टाइप की, पास्ट सिंपल टेंस की क्लास। फर्स्ट क्लास जो हुई थी हमारी टेंस की, वहां हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सब जान लिया था कि इनकी वर्ब्स क्या होती हैं। तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है हमेशा। एक यही ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबको पता है, बहुत बेसिक सा ये है कि पास्ट टेंस में काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और उसमें टाइम जो है वो पास्ट का ही दिया हुआ होता है। ठीक है, कोई काम हम कर रहे हैं उसमें पास्ट का टाइमिंग दिया होता है, पास्ट का टाइम उसमें दिया होता है और वो काम कंप्लीट हो चुका होता है, वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। अगर इसकी बात करते हैं कि पास्ट के हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन भी पास्ट सिंपल टेंस में होते हैं। हमने जब प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखा था तो उसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कोई भी रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, लेकिन अगर वहां पास्ट का टाइम आपको दिया हो, पास्ट का टाइम अगर आपको रेगुलर एक्शन में मिलता है तो वो पास्ट सिंपल में होंगे, और प्रेजेंट का टाइम मिलता है तो वो प्रेजेंट सिंपल में होंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सभी एडवर्ब्स यदि पास्ट यदि सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया गया हो तो पास्ट सिंपल में यूज हो सकते हैं। वही सेम बात है ऊपर वाली, कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एडवर्ब्स हैं वो अगर पास्ट के टाइमिंग के साथ में दी होंगी तो वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाएंगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम थोड़ा सा, कि he always went for a morning walk when he was in Delhi। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को ना पढ़ के सिर्फ ऑलवेज पे ध्यान देते हैं, और जैसा कि हमने पहली क्लासेस में सीखा था कि ऑलवेज देखते ही आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है, तो वो गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन ही आपको फर्स्ट दिया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका ट्रांसलेट करना है और उसके बाद में हमें आंसर फिल करना है। ऑलवेज तो यहाँ है, लेकिन वेंट तो यहाँ पे मतलब फिल करा हुआ है, वैसे हमें यहाँ ऑप्शन में दिया जाएगा ये। फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वॉज इन दिल्ली, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाता था, कब? जब वो दिल्ली में था। वॉज था, जब वो दिल्ली में था, जब वो जाता था। तो इसलिए पास्ट का टाइमिंग दे दिया ऑलवेज के साथ में, तो यहाँ पे वेंट आएगा। अगर ये पास्ट का टाइम नहीं दिया होता तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोज भरा होता। ठीक है, ये है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन सभी के साथ में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है, लेकिन इट इज फर्स्ट टाइम के साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, ये जो कुछ लाइंस है, कुछ ये ध्यान रखने हैं हमें। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ में हमेशा पास्ट सिंपल होगा, और इट इज फर्स्ट टाइम के साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के रूल। तो अगर यदि पास्ट में दो एक्शन साथ साथ कंप्लीट हो तो दोनों पास्ट सिंपल में होंगे। अगर कोई सेंटेंस है उसमें दो काम आपको दे रखे हैं, ये हो गया फर्स्ट काम आपका और ये दूसरा वाला काम आपका, तो अगर दोनों वो साथ साथ कंप्लीट होते हैं तो वो दोनों ही पास्ट सिंपल टेंस में होंगे। यदि
दोनों साथ में कंप्लीट नहीं होते। तो जो पहले कंप्लीट होगा, जो भी काम पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। इसको कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। बिफोर ही एंटर्ड द रूम आई हैड क्लीन्ड इट। तो सबसे पहले इनका ट्रांसलेशन ही जरूरी है कुछ किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए। बिफोर ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही वह रूम में एंटर हुआ, आई हैड क्लीन्ड इट। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन समझ सकते हैं तो हमें पता है कि पहले काम कौन सा हुआ है। बिफोर ही एंटर्ड, पहले वो रूम में एंटर्ड हुआ है या उसने अपना कमरा साफ किया है? उसने अपना कमरा साफ किया है उसके रूम में आने से पहले। तो जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये एंटर्ड में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे हेड क्लीन्ड हुआ और यहाँ एंटर्ड हुआ, क्योंकि ये काम पहले कंप्लीट हुआ है और ये बाद में पहले होने वाला प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाला पास्ट सिंपल में। सेकंड एग्जांपल है, बिफोर ही कॉल्ड मी आई हैड माय लंच। उसके बुलाने से पहले मैंने अपना लंच लिया। बिफोर ही कॉल्ड मी आई हैड माय लंच। तो पहले उसने बुलाया या पहले उसने लंच लिया? पहले उसने लंच ले लिया उसके बुलाने से पहले, इसलिए हैड और यहाँ कॉल्ड आ जाएगा। वीना हैड पुल्ड द शेड बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। वीना ने पर्दों को खींच लिया बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड, अलार्म के स्टॉप्ड होने से पहले वीना ने पर्दों को खींच लिया। तो उसने पहले पर्दे खींचे, हैड पुल्ड, और बाद में अलार्म स्टॉप्ड हुआ, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले हुआ है पर्दे खींचने का काम, इसलिए हैड पुल्ड, और बाद में हुआ है अलार्म स्टॉप्ड, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां आ गई। बिफोर ही लेफ्ट द रूम ही हैड टोल्ड मी हिज नेम। रूम से जाने से पहले उसने मुझे अपना नाम बताया। तो वो है पहले रूम से गया या उसने उसका नाम बताया? पहले उसने उसका नाम बताया, हैड टोल्ड आ जाएगा, बाद में वह रूम से गया, लेफ्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर आई वेंट टू मार्केट, मार्केट जाने से पहले मैंने अपना काम होमवर्क फिनिश किया। तो पहले वह मार्केट गया या उसने अपना होमवर्क फिनिश किया? उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, इसलिए हैड फिनिश्ड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में वह मार्केट गया, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगा। इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं तो ये हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो, 2 days ago, 5 years ago, in 2020, in the past, then, that day। ये इसके कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमें, अगर हम एडवर्ब्स याद भी नहीं रखते तो भी हमें समझ में आ रहा है कि यस्टरडे जो है वो कल की बात हो रही है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट वीक की हो रही है, लास्ट ईयर की हो रही है, मतलब टोटल मिला के पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस होगा, इसलिए ये सारी पास्ट सिंपल की एडवर्ब्स हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, आई मेट हर यस्टरडे। यस्टरडे हमने देख लिया, इसकी इसलिए मीट की सेकंड फॉर्म आई है मेट। ही लेफ्ट स्कूल 2 years ago, 2 साल पहले की वो बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात है, इसलिए लेफ्ट सेकंड फॉर्म आई है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ये कुछ जैसे अपवाद होता है, वो अपवाद है। पूरे टेंस में हमने पढ़ा, पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड वाले क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे देखते ही वेंट हम भरेंगे हमेशा, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का है, इसलिए यहाँ वेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिड दे रखा है, डिड नॉट देखते ही हमें गो भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी डिडंट लाइक द मूवी, डिड नॉट है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक आएगी, लाइक्ड नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उसमें भी एक अपवाद यही है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क। डिड आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, फिनिश यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिनिश। सेकंड है डिड यू कॉल यू, डिड ही कॉल यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट देखते ही हमें यहाँ पे कॉल्ड नहीं करना है, डिड है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, इस वजह से हमें यहाँ पे कॉल ही करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। WH क्वेश्चन की देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है वेयर डिड यू लिव लास्ट ईयर, वेयर डिड यू लिव लास्ट ईयर। WH वर्ड से ये शुरू हो रहा है। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट यू है, लिव वर्ब दे रखी है, लास्ट ईयर हमारा पास्ट का टाइम दे रखा है। तो इस वजह से यहाँ पे लास्ट ईयर देख के लिव्ड नहीं आएगा, लिव आएगा, क्योंकि WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। Why did she cry? WH वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, शी सब्जेक्ट हो गया, क्राई हमारी वर्ब हो गई। तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क होने की वजह से क्वेश्चन WH वाले क्वेश्चन है, इस वजह से क्राई ही आएगा, क्राइड नहीं आएगा। एक नोट ये है कि यूज्ड टू, यूज्ड टू का यूज देख लेते हैं। यूज्ड टू पास्ट सिंपल की तरह यूज होगा। अगर पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए हमारे पास में सेंटेंस आता है तो वहां हमें हमेशा यूज्ड टू को फिल करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी, कि कोई भी सेंटेंस में अगर हमें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पास्ट की हैबिट बताई जा रही है तो वहां हमें यूज्ड टू फिल करना है। जैसे आई डैश प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में, चाइल्डहुड मतलब बचपन में क्रिकेट खेलता था, ये अपनी हैबिट बता रहा है और पास्ट की हैबिट है, इस वजह से यहाँ पे यूज्ड टू आया है। पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल का हमने जान ही लिया है कि काम कंप्लीट हो चुका है, और सेम प्रेजेंट की तरह ही पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट में काम चल रहा था। एग्जाम्पल है इसका, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम, मैं टीवी देख रहा था जब तक वो आया। ठीक है, ये पास्ट से ही स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इस वजह से यहाँ पे वॉचिंग, वॉज के साथ में वॉचिंग आया है, जो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस को कंप्लीट किया, उसके रूल्स को हमने जाना। उसके बाद में गाइस, अगर आप ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा आज के रूल्स वगैरह सबको पढ़ के, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस इनसे अच्छी हो जाएगी, और इनके आंसर्स पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी इंग्लिश की क्लास रहेगी वो रहेगी पास्ट टेंस के सेकेंड टाइप की, पास्ट कंटिन्यूअस की। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।